नमस्कार दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। मनुष्य का स्वभाव है बीते को बिसार देना, संकटों को परास्त कर आगे बढ़ जाना। वह तकलीफों को पालता नहीं, उनके समाधान तलाशता, उनसे निजात पाने का रास्ता निकालता है, निकाल ही लेता है। अगर कभी यह सूत्र उससे छूट जाए, छूटने लगे, तो लोक उसे समझा देता है। बीती ताही बिसार दे, शास्त्र कहता है। जो गुजर गया उसका मलाल क्या, उसकी चिंता क्यों। उसे लेकर बैठे रहने से जीवन भार बन जाता है। भूरे का बोझ जिंदगी को चलने नहीं देता। पिछले 2 साल भय और आशंकाओं से भरे थे। एक बहुरूपिया विषाणु के हमले का खतरा लगातार बना हुआ था। पिछली 2 दिवालियां हमने उससे संघर्ष करते मनाई, उसे परास्त करने के हथियार जुटाए और कामयाब हुए। अब फिर से जिंदगी सहज सुगम रास्ते पर लौटने लगी है, लगभग लौट चुकी है। हालांकि इन 2 सालों में काफी कुछ नुकसान भी झेले, खासकर अर्थव्यवस्था पर। उसके जख्मों के निशान अब भी पूरी दुनिया में बने हुए हैं, मगर भरोसा है कि वे निशान भी मिटेंगे। हौसला है कि ऐसे संकटों के सामने हम डिगेंगे नहीं। हालांकि संकट हमेशा कोई ना कोई सबक छोड़ जाते हैं, उस सबको याद रखकर ही आगे का रास्ता सुगम बनता है। हर महामारी मनुष्य को थोड़ा और मनुष्य बनाने, मनुष्य बने रहने, मनुष्यता की रक्षा के लिए तत्पर रहने, परस्पर सहयोग और समर्थन का सबक दे जाती है। बीते 2 सालों में भी यही सबक मिला, मगर विडंबनाएं भी मनुष्य ही रचता, बोता और फिर उनके नतीजे झेलता है। जिन्हें शक्ति अर्जित करनी होती है, उन्हें ऐसे सबक याद नहीं रहते, वे याद रखना ही नहीं चाहते। ताकतवर बनने, बने रहने, साबित करने की सनक में वे ऐसे सबक भुला बैठते हैं। यह सनक उन्हें मनुष्यता के ताकजों से दूर कर ही देती है। इसी सनक में राष्ट्रों की विस्तारवादी नीतियां आकार पाती है। रूस और यूक्रेन का संघर्ष इसी सनक में बना हुआ है। इस संघर्ष में मनुष्यता को कितने घाव मिले हैं, कितने और मिलेंगे, ये घाव कभी सूखेंगे या नहीं, इस पर विचार करने की उन्हें जरूरत नहीं महसूस होती। चीन की विस्तारवादी नीति पर विराम नहीं लगा है। ताइवान के साथ उसकी तनातनी बनी हुई है। भारत के साथ सीमा पर उसने उस वक्त भी तनाव बनाए रखा, जब पूरी दुनिया महामारी से दो दो हाथ कर रही थी। फिलिस्तीन और इजराइल ही कहाँ ठीक से याद रख पाए हैं बीते 2 सालों के सबक। जहां राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं, वहां राष्ट्रों के भीतर संघर्ष है। समुदायों के बीच संघर्ष, सत्ताएं उन्हें लहकाती, उलझाती रहती है, मगर
संतोष और भरोसा इस बात का है कि मनुष्यता सत्ताओं के भरोसे नहीं, लोक आस्था के बल पर बची और बनी रहती है। लोग ही मनुष्यता के मूल्यों को पोषित संरक्षित रखता है। संस्कृतियां वहीं से रस चीखती हैं। सत्ताएं अपनी सनक अपनी हनक में चलती रहती हैं और लोग अपनी संस्कृति की जड़ें सींचता रहता है। साहित्य, संगीत, नाटक, ललित कलाएं मनुष्यता को नए नए ढंग से सहेजने, संभालने, निखारने, संवारने का प्रयास करती रहती हैं। सत्ताओं की सनक पर उंगली उठाती उनकी मर्यादा याद दिलाती रहती हैं। फिर वे जीवन को उसी रूप में नहीं देखती जिस रूप में सत्ताएं देखती हैं। स्टॉप।